वहीं हम्म। मुंबई में एक दिन में 75 लाख लोग सिर्फ मुंबई के लोकल ओह। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो में जो लेकर आया हूँ वो अगेन कंपैरिजन की है, जैसे हम पहले बना रहे थे। लेकिन इस दफ़ा कंपैरिजन दो शहरों के बीच में नहीं है। इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे छेड़ा है थोड़ा सा। कैसे? इस दफ़ा जो वीडियो है वो है एक सिटी का एक पूरे मुल्क के साथ कंपैरिजन, उसका मुकाबला हो रहा है। ठीक है। तो आपने मुझे जब कमेंट में किसी ने मुझे बताया कि आपने ये इसका करना है, तो मैं समझा कि शायद पाकिस्तान का एक सिटी है और उसका मवाजना या उसका कंपैरिजन किया जा रहा है इंडिया के एक सिटी के साथ। लेकिन जब मैंने गौर से पढ़ा तो लिखा हुआ था कि मुंबई सिटी वर्सेस पूरा पाकिस्तान। तो यही आज की वीडियो। और इसलिए ये हैरान कौन है कि मुंबई सिटी यानी एक सिटी और दूसरा पूरा पाकिस्तान। तो देखना है कि इसको किस तरह से कंपैरिजन किया गया है। शायद जीडीपी वगैरह या ग्रोथ या डेवलपमेंट या कुछ और। तो इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो यही देखने के लिए हम बैठे हुए हैं। एक्साइटमेंट फुल फुल ऑन है। तो आइए मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते, आप भी मेरे साथ आ जाएं और देखते हैं कि कैसे मुंबई सिटी को कंपैरिजन किया जा सकता है उसका पूरे पाकिस्तान के साथ। आइए फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और आ जाएं मेरे साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक शहर को एक देश के साथ। वैसे थंबनेल देखकर आपने भी यही सोचा होगा कि क्या मुंबई और पूरे पाकिस्तान देश का कंपैरिजन सच में किया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? तो इसी का जवाब आज हम आपके लिए इस कंपैरिजन वीडियो में लेकर आए हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए ठीक वीडियो है। को अंत तक जरूर देखें। अब चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। और सबसे पहले हम बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मुंबई शहर जाना जाता है। बॉलीवुड नहीं रे बाबा, हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सही है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कमाल का है, ऑब्वियसली बहुत कमाल का है। तो क्या आप जानते हैं मुंबई में करीब 200 स्काई स्क्रैपर और लगभग 4000 हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। वहीं मुंबई के कंपैरिजन में पूरे पाकिस्तान देश में 33 के करीब स्काई स्क्रैपर्स ही हैं। और अगर स्काई स्क्रैपर्स की बात हो रही है तो अब बात करते हैं इन स्काई स्क्रैपर्स में रहने वाले बिलियनियर्स की, जहां पूरे पाकिस्तान देश में सिर्फ 4 बिलियनियर्स ही हैं। हाँ। वहीं 92 बिलियनियर्स के साथ मुंबई दुनिया का तीसरा ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं। न सिर्फ बिलियनियर्स, आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में सालाना करीब 20 मिलियन लोग एयर ट्रैवल यानी हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं। वहीं सिर्फ मुंबई के एक एयरपोर्ट से ही सालाना 51 मिलियन के करीब पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। वाह। और ट्रैवल की बात हो रही है तो एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे पाकिस्तान देश में करीब 1,80,000 लोग पाकिस्तान रेलवे से हर रोज ट्रैवल करते हैं। वहीं मुंबई में एक दिन में 75 लाख लोग सिर्फ मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में मास रैपिड ट्रांजिट यानी बात हो मेट्रो की, तो पाकिस्तान के 27 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले मुंबई में 46 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है और करीब 150 किलोमीटर लंबाई का नेटवर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं जीडीपी की। तो आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी के मामले में मुंबई पाकिस्तान से आगे होगा, पर ऐसा नहीं है। जहां पाकिस्तान की जीडीपी 374 बिलियन डॉलर है, वहीं लेटेस्ट डेटा के अनुसार मुंबई की जीडीपी सिर्फ 310 बिलियन डॉलर है। पर वैसे मुंबई और ज्यादा पाकिस्तान फर्क का नहीं ये है। अनोखा कंपैरिजन तो आपने देख लिया, पर क्या आप जानते हैं कि किसी समय भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर थे, लेकिन आज दोनों ही देशों में जमीन आसमान का फर्क है। और बिल्कुल। समय के साथ ये फर्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए दोनों देशों को आज एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। और कभी अंग्रेजों से आजादी के लिए जो लोग एक साथ लड़े थे, आज वही एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल उस ऐसे। समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है
कि इन वीडियोस को देखकर दोनों देशों के लोगों में एक हेल्दी कंपटीशन की भावना जागे और Exactly. दोनों देश साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि आखिरकार हम थे तो एक ही और आज भी एक जैसी भाषा, एक जैसा खाना, एक जैसे गाने और फिल्में देखते हैं। अगर दोनों बिल्कुल। देश साथ आए तो आज जो पैसा फिजूल चीजों में खर्च होता है वो बेहतर चीजों में लगेगा। और क्यों ना यूरोपियन यूनियन की तरह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार मिलकर एक हाँ। ट्रेड यूनियन बनाए बिल्कुल और हो एक सकता है। साथ पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया में ट्रेड को आगे लेकर जाएं। इस बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में बताएं और साथ ही चैनल को भी चेकआउट करें क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की ये वीडियो थी और कंपैरिजन वाकई बड़ा हैरानकुन था। खैर सारी चीज़ों का कंपैरिजन तो नहीं किया जा सकता। ऑब्वियस सी बात है कि एक तरफ पूरा कंट्री है, एक तरफ सिटी है, तो कंपैरिजन बनता रहे क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ 3 4 5 चीज़ें तो है नहीं जिनका जिक्र हुआ है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर होता है, लैंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, पानी की चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छा एक हेल्दी किस्म का कंपैरिजन नज़र आया और काफ़ी चीज़ें हैरानकुन भी थी। ख़ासतौर पे जो डेवलपमेंट स्काई स्क्रैपर्स वगैरह की बात हुई तो उसमें मुझे ज़्यादा झटका नहीं लगा क्योंकि मैं मानता हूँ कि वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट और है और मुझे बड़ी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि कभी मौका मिले तो इस तरह की इस डेवलपमेंट को देखना। और आपने मुझे पिछली वीडियो से अंदाज़ा लगाया होगा कि मुझे कितना शौक है अंदरून मुंबई, जो पुरानी मुंबई है उसमें घूमने का। सी लिंक है, वो जो अभी नए नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, अंडर वाटर टनल जो है वो देखने का, और ओवरऑल जो वहाँ पे लाइफस्टाइल है, जो रातों को लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो मुझे वैसे बहुत पसंद है ना। तो इसके अलावा जो एक डेवलपमेंट है, इसके अलावा लोगों की जो नज़र है वहाँ पे पूरी दुनिया की ट्रेड के हवाले से, तो फ़र्क तो बहुत सारा आता है। हाँ, पाकिस्तान में जो चंद गिने चुने जो शहर हैं जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी, कराची, तो वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन मुंबई बहुत आगे लेवल पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी मज़ेदार किस्म की हेल्दी किस्म की वीडियो थी और आखिर में जो बात की गई वो यही थी और जिसके लिए हमारा भी चैनल का मकसद भी यही है और जिसके लिए काम करता है कि अगर कंपटीशन है तो हेल्दी कंपटीशन होने में कोई फ़र्क नहीं होता। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, इसी कंपटीशन के बेस पे ही हम ग्रो करते हैं। तो अगर उनकी वीडियोस इस मामले में और उनकी उसका मकसद यही है तो लाजमी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारी वीडियोस भी ये चीज़ लेके चल रही हैं। आप भी यहाँ पर आया करें, मैं भी यहाँ पे एक पाकिस्तानी होके इंडियन की ट्रैवल पे, इंडियन की डेवलपमेंट पे रिएक्शन देता हूँ। तो रीज़न ये होता है कि मुझे खुद इंटरेस्ट है और मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इसी तरह से आप भी इधर की चीज़ों को क्लोजली देखेंगे तो बहुत सारे शकूक व शुबहात, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो वैसे मिट जाती हैं जो हमारे जहनों में जस्ट इंजेक्ट की जाती हैं किसी तरह से भी घोल मिला के ना, मिक्स करके, तो उनमें हकीकत बहुत कम होती है। तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि एक दूसरे को कल्चर को जाना जाए, एक दूसरे की चीज़ों को जाना जाए, लोगों को देखा जाए वो कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, वो क्या समझते हैं। तो बस वहीं से बहुत सारी कन्फ्यूजन ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बाकी चीज़ें जब हालात ठीक होते हैं, जब ये पॉलिटिक्स और ये चीज़ें निकल जाती हैं तो वैसे ही छोटी मोटी चीज़ें निकल जाती हैं। खैर ये चीज़ें बिल्कुल अलग डिबेट है। इसी बात के साथ मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। मैं वेट करूँगा आपकी इस तरह के मज़ीद सजेशंस का। आप मुझे लाजमी बताया करें, मज़ा आता है ये चीज़ें देख के। और कमेंट ज़रूर किया करें अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती या आती है या कोई भी रिकमेंडेशन होती है तो मुझे बताया करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।